Hello guys, how are you? So today I'll talk about my new phone. But before that, I'll tell you that I hope you know that I purchased a mobile phone, that is Samsung Galaxy M21 2021 edition from Amazon, and I returned that phone, and I also received the refund from Amazon. So definitely with Amazon I had a good shopping experience. I would like to share that with you, so you should know it, okay? Because on Flipkart it is properly mentioned or clearly mentioned that no return, no exchange is accepted, only one replacement is possible. Even so many terms and conditions are mentioned below that, बट अमेजन पर ऐसा कुछ नहीं है. वो लोग आए थे, उसके बाद पहले रिप्लेसमेंट कर रहे थे, ठीक है. उसके बाद मैंने रिटर्न किया क्योंकि मेरे को पसंद नहीं आया. आपको इशू क्या है वो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हो, ठीक है. और शॉर्ट में बता देती हूँ, उसमें फास्ट ट्रेनिंग मेरे को लग रहा था कि फास्ट ट्रेन हो रहा है, और उसका जो हीटिंग इशू मेरे को लग रहा था. मैं थोड़ी बहुत सर्फिंग कर रहा हूँ, यूट्यूबिंग कर रहा हूँ, ये तो ठीक है, बट चार्ज पे लगा रहा हूँ तब भी हीटिंग हो रहा था. और स्पेशल में जब मैं हॉटस्पॉट ऑन करके लैपटॉप में कुछ काम वगैरह कर रहा हूँ तो भी बहुत हीटिंग इशू आ रहा था. उसके वजह से मेरे को सैमसंग का लगा कि ये सैमसंग शायद इसमें कुछ गलती है, ठीक है. बाय द वे, तो उस रिफंड आने तक मैं वेट कर रहा था ताकि उसके बाद ही मैं नया ऑर्डर प्लेस कर पाया. बट आई एम सॉरी दैट आई कैन नॉट प्लेस द ऑर्डर ऑन अमेजोन अगेन. आई थॉट कि मैं अमेजोन से ही खरीदूंगा, लेकिन मैंने ऐसा कर नहीं पाया. आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड द रीज़न इज दैट जस्ट टू सेव माई 200 रुपीज़, okay, just to save 200 rupees, because I purchased this Redmi Note 11, okay, delivered today, okay. So on Amazon its price was you may see currently, I first time I saw that it was 13,499 rupees, whereas on Flipkart it was less than 13,000, first thing, okay. And but the day I ordered actually on Flipkart, that day on Amazon the price was also 12,999 rupees, okay. So 13k finally, okay. And but on Flipkart the price was 12,800 एंड 8 रुपीज़ मेरे को टोटल पड़ा. तो मेरे पैकेजिंग वगैरह के चार्ज भी फ्लिपकार्ट ले रहा है, तो उसके लिए ऐसे कुछ एक मतलब बेकार से एक राउंड फिगर में नहीं आ रहा है, तो बेकार में एक फिगर आ रहा है, ठीक है, बेकार से. तो बाय द वे, तो ये फ़ोन आज डिलीवर्ड हुआ है. मैं इसे पावर ऑन किया था 4:15 में, ठीक है. और मैंने पावर ऑन करते ही ये देखा कि इसमें ऑलरेडी 100% चार्ज है, तो इस बॉक्स से साथ कर लिया है. तो बॉक्स में कुछ भी नहीं है, ये जो मैनुअल्स वगैरह पड़ा हुआ है, तो मैं बॉक्स आपको नहीं दिखाऊंगा, ठीक है. मैं आपको डायरेक्ट फ़ोन को दिखाता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, ओके. तो मैं आपको फ़ोन दिखाता हूँ, और आपको पता है कि इसके साथ एक चार्जर आती है. और ये रेडमी रियलमी, ये मतलब ये जो कंपनीज़ है ये लगभग एक कवर भी साथ में भेज देते हैं, और 20 रुपीज़ वाले. तो ये सैमसंग के साथ नहीं आया था. तो बाय द वे ये अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि रिटर्न पीरियड तक अगर मेरे को वापस करना पड़ा तो उसी कवर में एटलीस्ट काम चलाया जा सकता है. तो ये एक अच्छी सोच है, और मैं यही चाहूँगा कि हर एक कंपनी जो भी बेच रहा है और डिलीवर कर रहा है, ये ऐसा एक कवर भेज दीजिए ताकि रिप्लेसमेंट तक मैं कुछ उसी से चला लूँ, है ना. अगर मेरे को रिटर्न करना पड़ा या कुछ करना पड़ा तब तो वो कवर जो है वो बेकार हो जाएगा. एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हो चुका है. मैं सैमसंग के लिए एक प्रोडक्ट जो कवर ख़रीदा था वो पहले आ गया था, ठीक है, और मैं यूज़ करता रहा, लेकिन मैं सोचा था कि रिप्लेसमेंट के बाद ये ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक उस कवर का जो रिटर्न डेट था वो ख़त्म हो चुका था. तो मैंने सैमसंग को तो वापस कर दिया, रिफंड भी मिल गया, लेकिन वो कवर अभी तक मेरे पास ही रह गया जो कि 200 रुपीज़ का था. तो वो गया मेरा 200 रुपीज़, ठीक है. तो यही बात है, तो भेज देना चाहिए कवर भी, ठीक है. इतना कुछ कर रहे हो तो हो सके आप 50 रुपीज़ ले लो, बट साथ में ही भेज दिया करो, ठीक है. तो यही बात है. तो हाँ, जो बोल रहा था कि आपको फ़ोन दिखाते हो और चार्जर थोड़ी वो भी दिखाता हूँ, चार्जर वगैरह, ठीक है, और जो कवर आया है वो भी दिखाऊंगा. तो चलिए, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फ़ोन एंड कवर के साथ. तो
कुछ इस तरीके से, कि जेली कवर बोलते हैं शायद, जो लोग रिव्यू करते हैं वो जेली कवर ही बोलते हैं इसे। तो ये कुछ खास कवर तो नहीं है, बट थोड़ी पतली सी है, ठीक है। इसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन वगैरह नहीं मिलेगा, बट आपको हाँ दिखेगा कि हाँ एक कवर लगा के रखा है, तो यही बात है। और ये मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। और ये जो है रेडमी नोट 11, मैं पता नहीं यहाँ पर EMI वगैरह लिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर नहीं शो कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो आप फ़ोन तो आप देख ही चुके होंगे, मैं जस्ट आपको यूज़र एक्सपीरियंस बताऊँगा, ठीक है। आपको मैं यूज़र एक्सपीरियंस बताऊँगा कि कैसे इस फ़ोन में मेरे को कैसे लग रहा है यूज़ करने के बाद। और ये इसका चार्जर है, ठीक है, 33 वाट का चार्जर है, अच्छी बात है। बट टेक बर्नर ने बोल रहा था कि जितना जल्दी चार्ज होगी उतनी जल्दी ख़त्म होगी, ठीक है। तो देखते हैं भाई, आपको ये बताऊंगा। मैं ऑलरेडी 7-8 आवर तक ये फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस चार्जिंग का जो केबल है वो बढ़िया है, मतलब थोड़ा लंबा है। मेरा पहला फ़ोन, जिस फ़ोन में ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, वो मेरा पहला फ़ोन है, स्मार्टफोन है पहला। तो वो जो मॉडल था वो भी रेडमी का था, वो रेडमी 5 था। तो इसका जो कॉर्ड है उसमें से 6 अंगुल बड़ा है, तो लगभग कॉर्ड में आपका बढ़िया कॉर्ड है, ठीक है। USB कॉर्ड जो बढ़िया है। और ये चार्जर जो है 33 वाट का है। तो मैं अब यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में बात करता हूँ। मैं इस फ़ोन को जैसे बताया कि 4:15 में ये पावर ऑन किया, क्योंकि वो तभी वो डिलीवर हुआ कुछ देर पहले, उसके बाद डिलीवर पावर ऑन किया। तो 100% चार्ज थे, तो मैंने चार्जिंग पे नहीं बिठाया और तभी से मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया, सेटिंग वगैरह किया। उसके बाद मेरा एक सिस्टर है, तो उसको दिया कि वो कुछ टाइम यूज़ किया, मतलब यूट्यूब में कुछ देख रहा था। उसके बाद मेरे को कुछ देर बाद ये रख के चला गया, तब मैं सो रहा था। तो उसके बाद उठ के मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया, ठीक है। मैं लगभग कंटिन्यूसली यूज़ करता रहा और लगभग 4 बजे से, मतलब 4:15 से लेकर, अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये लगभग 70% चार्ज ड्रेन हुआ था। और तब टाइम था आपका 9:55, ठीक है, मतलब लगभग 10 PM, ओके। तो इसमें जो हिसाब निकल कर आ रहा है कि 4:15 से लेकर 10 बजे तक, तो आपको मिल रहा है हिसाब लगभग 5 hours and 45 minutes, राइट। सो कुछ इससे ही ऐसा है कि 5 hour and 30 minutes जा रहा है आपका 70% चार्ज। बट इसके बीच में थोड़ा बहुत गैप तो था, जैसे कि मान लो मैंने सो रहा था, तब वो फ़ोन आधा घंटा 1 घंटा मैंने मतलब कोई यूज़ नहीं हुआ। तो लगभग मान लेते हैं कि 5 hour 30 minutes गया है, 70% चार्ज ड्रेन हुआ है, ठीक। तो अगर बाकी 30% भी ड्रेन कर देता तो कितना टाइम जाता, लगभग 1.5 घंटे तो नहीं जाता, क्यों जा नहीं रहा। तो फिर भी मान लेते हैं, तो ये 6.5 घंटा तक ये चला जाता, ठीक है। 100% ये पूरा खा लेंगे 6.5 घंटे में, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या रहा था फ़ोन पे, तो आपको बता देता हूँ। मैं यूट्यूब में वीडियो देखा, ठीक है, कुछ चैटिंग वगैरह किया। चैटिंग मतलब ये व्हाट्सएप पे, और कुछ टाइम टेलीग्राम पे, राइट। और मैंने ब्राउजिंग थोड़ी बहुत किया, और इस फ़ोन का जो सेटिंग, मतलब जो सेटअप करना पड़ता है वो किया। उसके बाद सॉफ्टवेयर का अपडेट आया तो वो कर दिया, ठीक है। तो इसी कारण मैं मान लेता हूँ कि आज थोड़ा ज़्यादा चार्ज ही किया है। मैं इसका एक बाद में भी फिर से रिव्यू बनाऊँगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो सारे लोग बोल रहे थे कि ये बहुत ही अच्छी फ़ोन है, तो मेरे को ऐसा लग नहीं रहा। सैमसंग में अगर बेटर तो नहीं है, ठीक है, उसमें सैमसंग भी लगभग मेरे को 8 आवर्स तक दे रहा था, ठीक है, फुल चार्ज में 8 आवर्स तक वो दे रहा था। तो ऐसा ही है, ये तो लग रहा है कि कम, मतलब 8 आवर्स तक भी नहीं जा पाएंगे, यही बात है। तो 6nm प्रोसेसर है और सैमसंग का था 10nm, और उसका एक्जीनोस कुछ था। और इसका जो है, मतलब ये रेडमी नोट 11 का जो है ये 6nm प्रोसेसर है, जो कि मोर एफिशिएंट है। तो देखते हैं और 2 दिन यूज़ करके, उसके बाद फिर से आपको बताएंगे। और अगर आपको, मतलब इसके बारे में आपके क्या राय है कि यही नॉर्मल है क्या, या कुछ मेरे को ये रिप्लेसमेंट करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स वगैरह होती है, तो उसके कारण भी ये जो है ये सारे इश्यूज़ आ सकती है। तो ज़रूर वो बात आप कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है, तो मैं सही डिसीजन ले पाऊँ। तो यही बात है। और
और जो है आप देख सकते हो 11:50 बज रहा है, ठीक है, आपको पता नहीं कैसा दिख रहा है, तो यही बात है। और क्या, और हाँ, मैं जब 30% हो गया था तब मैंने इसे चार्ज पे बिठाया था, ठीक है। तो उसके बाद 30 से 60 होने तक मैं थोड़ा नीचे देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक नोटबुक, ठीक है, मेरे खाता पे नोट किया है, ठीक है, ये सारे जो रीडिंग्स है ये मैंने लिया है कि कब क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, मतलब टाइम को थोड़ा बहुत चार्जिंग और टाइम इससे देख रहा था, ठीक है। मैंने सैमसंग के साथ भी ऐसा ही किया है, एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा था 2 दिन तक, ठीक है, कि हाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो क्योंकि ऐसे ही नहीं बता देंगे ना, या वेबसाइट में जो लिखा है उससे पढ़ के बता देंगे तो कैसे होगा, इसीलिए तो सच नहीं हो रहा है ना। जो लोग रिव्यूज़ दे रहा है वो तो बता रहा है, कंपनी वालों ने जो बोला है वही बता रहा है, तो एक तरह का वो सेल्स पिच हो गया। जब मैं फ़ोन खरीद रहा हूँ तब वो बात मिल नहीं रहा, तब उसमें गुस्सा आ रहा है मेरे को बहुत, समझ रहे हो, तो यही बात है। हाँ भाई, तो जो बात कह रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा नीचे देख रहा हूँ, तो हाँ, जो बोल रहा था, हाँ 30% चार्ज जब था तब मैंने इसे चार्जिंग पे फिर से चार्ज में लगाया, तो 60% होने के लिए इसका टाइम लगा लगभग 35 मिनट्स, ठीक है। तो 30% चार्ज होने के लिए आपका लगा 35 मिनट्स, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसलिए ये बोल रहा हूँ कि उसके बाद मैंने प्लग ऑफ किया और मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया, हॉटस्पॉट ऑन करा और चार्जिंग में लगा हुआ था, ठीक है। तो ये चल रहा था फ़ोन, एक दिख से हॉटस्पॉट में भी ऑन था। तो उसके बाद 60 से लेकर 71% होने में, मतलब 11% होने में आपका टाइम लगा था 46 मिनट, ठीक है। 60% से लेकर 70 मतलब 11% जब मैं यूज़ कर रहा था और चार्ज भी हो रहा था। तो आप इससे छोड़िए, उसकी बात मानिए कि 30% होने में, ओह, 30% होने में 35 मिनट्स लगा है। और एक बात मैं भूल गया, जो मैं सैमसंग के साथ टाइम बोल रहा था कि हीटिंग इश्यूज आ रहा है, ठीक है, कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा फिर भी हीटिंग इशू रहा, तो वो हीटिंग इशू इस पर भी है, जिस पर शायद ही किसी ने बात किया हो, ठीक है। पता नहीं अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मली हो, क्योंकि मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ और उतनी ज़्यादा फ़ोन भी यूज़ किया हूँ ऐसा भी नहीं है। ये मेरा सेकंड फ़ोन है, सेकंड स्मार्टफोन है, और फ़ोन सिर्फ फ़ोन बोले तो अब फोर्थ है, क्योंकि स्मार्टफोन यूज़ करने से पहले मैंने 2 कीपैड फ़ोन यूज़ किया था, और जिसमें ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो मेरा पहला फ़ोन है, और जो मेरे हाथ में है ये सेकंड फ़ोन है, ठीक है। तो यही बात है, तो इसमें भी हीटिंग हो रहा है, ठीक है। मैं कुछ यूट्यूब देख रहा हूँ तब हल्का सा हीटिंग हो रहा है, मैं हॉटस्पॉट ऑन कर रहा हूँ उसके बाद लैपटॉप में कुछ काम कर रहा हूँ तब थोड़ा बहुत हीटिंग हो रहा है, ठीक है, मतलब ज़्यादा ही हो रहा है, कुछ सैमसंग की तरह ही हो रहा है बोल सकता हूँ, ठीक है। उससे कुछ बेहतर इसमें देखने को नहीं मिल रहा है फिर, लेकिन चार्ज जो है वो लग रहा है कि सैमसंग से भी ज़्यादा कम टाइम में इसका बैटरी, मतलब ज़्यादा फास्ट ड्रेन हो रहा है बैटरी, ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक है। 2 दिन यूज़ करके देखता हूँ फिर से आपको बताऊँगा, ओके। तो हीटिंग इशू इसमें भी आ रहा है, ठीक है। ये जो मैंने जब इस पोर्शन पर हीट हो रहा था, तो सैमसंग का यहाँ पर फिंगरप्रिंट था, तो मैंने बताया था कि फिंगरप्रिंट के ऊपर से जो है हीटिंग इशू आ रहा था, तो एक्चुअल में वो बात नहीं, शायद इसमें मेन जो कंपोनेंट है यहीं पे है शायद, तो इसलिए यहाँ पर हीटिंग हो रहा है, ठीक है। और इसका फिंगरप्रिंट जो है ये साइड पे है, यहाँ पर देख सकते हो ये साइड पे है। तो एक बात बताऊँगा कि मैंने बहुत सारे फ़ोन रिव्यू में सुना था कि आपका ऐसे ही हाथ देते ही, मतलब ऐसे मैंने दिया, फिंगर दिया तो ये जल जाएगा और अनलॉक भी हो जाएगा साथ ही साथ, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पहले इस स्विच को ऑन करना होगा, मतलब ये डिस्प्ले लाइट चलाना होगा, उसके बाद फिर से टच करोगे तो ये जो है आपका अनलॉक हो जाएगा। ये देखो, मैंने ये पहले दबाना पड़ेगा, उसके बाद ये, हाँ ये अनलॉक हुआ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम यहाँ पर है, ठीक है। तो यही बात है कि बैटरी ड्रेनिंग का जो मैं जो चाह रहा था वो सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। सैमसंग से भी ज़्यादा बेहतर तो है ही नहीं, मैं ये बताऊंगा चार्जिंग के मामले में, मतलब बैटरी के मामले में लग नहीं रहा अभी तक, ठीक है। अभी तक नहीं लगा तो कल को कैसे लगेगा पता नहीं, ये बात है। और हीटिंग का एक इशू था सैमसंग के साथ, तो ये इसमें भी है। तो अब लग रहा है कि मैं सैमसंग को रिटर्न करके गलती कर दिया, ठीक है, मतलब गलती, मतलब उसके साथ नया इंसाफी किया ना, मैंने बोला था कि ऐसा चल रहा है, तो एक्चुअल में शायद ऐसा ही है, बट ये प्रॉब्लम है ना, कि सैमसंग ने प्रॉमिस किया था कि 22 आवर्स तक जाएगा, मैं कुछ भी ना करूँ तो, सिर्फ स्टैंड बाई टाइम जो है, बट मैंने वो भी टेस्ट करके देखा था, ठीक है, एक दिन सिर्फ रख के दिया था, बट ऐसा भी नहीं है, ठीक है, जा नहीं रहा, मतलब जस्ट रख देते हो तो 1% 10 मिनट के या आधे घंटे में 1% से जा रहा है, तो कैसे जाएगा ऐसे करके, ठीक है।
और ऐसे नॉर्मल यूज़ तो करना ही है ना। तो मतलब मैं जो चाह रहा था कि मिनिमम 1 दिन तक मेरे को चार्ज करना ना पड़े। मैं यूट्यूब देखूँगा, गूगल करूँगा और थोड़ी बहुत हॉटस्पॉट भी चलाऊँगा, तो एटलीस्ट 12 आवर तक ये चला जाए, ठीक है, कि 12 आवर तक 100% चार्ज कर दिया तो मैं 12 आवर तक ये चला जाए। बट ऐसा इस रेंज में शायद नहीं मिलने वाला। ऐसा एक कारण हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि मेरा बजट ही थोड़ा कम है, तो इसलिए और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। तो बाय द वे आप कमेंट करके बता सकते हो, और पता नहीं लोग क्यों इतना इसका तारीफ़ कर रहे थे, तो वो भी आपको बताएगा कि इसको मैं रिप्लेसमेंट लूँ क्या, ठीक है, रिप्लेसमेंट कराऊँ क्या या नहीं। क्योंकि आई होप फ्लिपकार्ट तो रिटर्न नहीं लेंगे, क्योंकि उसका पॉलिसी में लिखा था और मैंने वो देख कर ही ख़रीदा था कि ठीक है चलो ख़रीदते हैं। तो शायद रिटर्न नहीं कर पाऊँगा, मैक्सिमम में एक बार रिप्लेसमेंट पा सकता हूँ। तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएगा क्या कर सकते हैं। बेकार में मेरा जो सैमसंग से लेकर फ़ोन ऑर्डर किए थे, बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है, मतलब बहुत टाइम मेरा कैंसिल हो गया क्योंकि फ़ोन में जिस फ़ोन रेडमी में इशू आ रहा था, तो बहुत टाइम स्विच ऑफ हो गया था, ऐसा हो गया था। तो जो डिलीवरी बॉय वो मेरे को कांटेक्ट नहीं कर पाया, डिलीवरी नहीं कर पाया, इसलिए लगभग मैं आज तक, ठीक है, मतलब आज के डेट पे लगभग मोर देन 1 मंथ हो गया जो मैं ये फ़ोन ख़रीदने के चक्कर में 1 मंथ गवा दिया है। इसके बजाय कि मैं सैमसंग को ही ले लेते और फ्रीलांसिंग में फोकस करते, तो शायद फ़ोन का प्राइस ही, मतलब जो कॉस्ट है वो निकल के आ जाता। तो ये मैंने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि इससे भी फिर से रिप्लेसमेंट, तो ठीक है वो इजी है, वो दे के जाएंगे और ये लेके ही जाएंगे, बट रिटर्न वगैरह उसमें बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं वो नहीं चाहूँगा। और इसलिए मैं फ्लिपकार्ट से और भी ख़रीदा ताकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही ना बचे, ठीक है, टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है। तो इसलिए मैंने ये फ़ोन ऑर्डर फ्लिपकार्ट से ही किया था, यही रीज़न है। ओके, क्योंकि ऑप्शन रहेगा तो फिर मन करेगा ये भाई सेटिस्फेक्शन नहीं है रे, चलो रिटर्न दे देते हो, कुछ और लेंगे। तो मैंने सोचा कि नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बात है। तो आपका क्या राय है, अगर आप इस फ़ोन को भी, मतलब आप भी रेडमी नोट 11 यूज़ कर रहे हैं, तो कैसा आपका चल रहा है, आपका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है, वो कमेंट करके बता सकते हो। मेरे को पढ़ के खुशी होगी, ठीक है, या मैं एक ट्रू ऑनेस्ट रिव्यू आपसे पा सकता हूँ, ठीक है, ट्रू इनसाइट पा सकता हूँ। थैंक यू, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल if you are watching me for the first time, and also don't forget to leave a like. Thank you.